हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 11 मई 2024 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर दोबारा मिखाइल म्यूशिन्टिन को नियुक्त किया गया है। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि रूस के राष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो रूस के राष्ट्रपति पद पर 5वीं बार पुतिन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसी तरह अभी प्रधानमंत्री को किसे नियुक्त किया गया है? मिखाइल म्यूशिन्टिन, और यहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमेमत कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमेमत ये आपका आइसलैंड में प्रारंभ हुआ है। ये प्लांट क्या करेगा? ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेगा और धरती में समा देगा। ठीक है, यानी कि कार्बन एमिशन को कम करने के लिए ये प्लांट लगाया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है। और इसे बनाया है, कंपनी का नाम है क्लाइम वर्क्स कंपनी। ठीक है, क्लाइम वर्क्स कंपनी ने इसे बनाया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मेमेमत क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है? तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात संयुक्त अरब अमीरात में किया है, जो 35.6 अरब डॉलर का है। जबकि भारत का कुल निर्यात कितना है? 778 बिलियन डॉलर। ठीक है, इतने का भारत का पूरा निर्यात है, जिसमें से 35.6 अरब डॉलर का निर्यात कहाँ गया है? संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, है, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो भारत और फ्रांसीस सेनाओं के बीच 7वां संस्करण, याद रखेंगे, 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, जिसका नाम क्या है? शक्ति, वो कहाँ प्रारंभ हुआ है? अमरोई, मेघालय। ठीक है, ये द्विवार्षिक अभ्यास है, मतलब 2 वर्षों में एक बार होता है। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच अभ्यास शक्ति, जिसका 7वां संस्करण है, वो कहाँ प्रारंभ हुआ है? अमरोही मेघालय में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में यूएन महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने यह घोषणा की है कि 25 मई को अब हर साल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। अब ये 25 मई को ही क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 25 मई 1924 में पेरिस ओलंपिक हुए थे, जिसमें पहली बार फुटबॉल का खेल खेला गया था। और अब 25 मई को 2024 में इसे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इसी उपलक्ष्य में 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा हुई है। ठीक है, अब फुटबॉल की एक महत्वपूर्ण संस्था है फीफा। तो फीफा के बारे में पढ़ लेते हैं। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है और इसके अध्यक्ष का नाम इन्फेंटिनो है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, फीफा के अध्यक्ष का नाम क्या है? इन्फेंटिनो। और यूएसए में फुटबॉल को सॉकर भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ठीक है, तो भारत और भूटान के बीच 5वीं सीमा शुल्क समूह की बैठक लेह लद्दाख में हुई है। ठीक है, इसका उद्देश्य सीमा प्रबंधन, व्यापार के नए मार्ग खोजना और डिजिटलीकरण है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क की बैठक कहाँ हुई है? लेह लद्दाख में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के रूप में मान्यता दी है? तो हाल ही में कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट, जिसको राष्ट्रमंडल सचिवालय कहते हैं, उसने 3 देशों की पहल को सर्वोत्तम कार्य प्रणाली की मान्यता दी है, जिसमें 3 देश कौन कौन से? इंडिया, केनिया और नामीबिया। तो इंडिया की जो पहल है उसका नाम है CPGRAMS। ठीक है, ये पहल है।
इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, ये पहल क्या करती है कि जनता की समस्याओं को सुनती है, उसका निवारण करती है और उसकी प्रॉब्लम पे समीक्षा भी करती है। ठीक है, तो इस पहल को कॉमनवेल्थ सचिवालय ने सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ गिरावट आई है? तो जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनमें बहुसंख्यक जो जनजाति है उनमें उनकी जनसंख्या में कमी आई है। तो वो सब सर्वाधिक कमी म्यांमार में आई है, उसके बाद जो सर्वाधिक कमी है वो भारत में आई है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, तो हिंदुओं की आबादी में परसेंटेज वाइज गिरावट आई है। ठीक है, तो भारत दूसरा देश है, पहला देश है म्यांमार और भारत सेकेंड नंबर का देश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, माताओं को सम्मान देने वाली माता तीर्थ औसी उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो माता तीर्थ औसी उत्सव नेपाल में आयोजित हुआ है, जिसका उद्देश्य माताओं को सम्मान देना है। ठीक है, और अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की है? तो ये पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने की है। ठीक है गाइस, तो इस तरह आज की वीडियो के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अब क्वेश्चंस ऑफ द डे पढ़ लेते हैं, जिसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा प्लीज। तो क्वेश्चंस ऑफ द डे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है राम मंदिर अयोध्या के वास्तुकार कौन है? ठीक है, जो राम मंदिर बनाया अयोध्या में उसके वास्तुकार कौन है? और सेकंड क्वेश्चन है हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित हुई है? और थर्ड है मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इनके आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इससे आपका रिवाइज भी होगा और ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन, G20 का नवीनतम 21वां सदस्य कौन है? तो नवीनतम 21वां सदस्य G20 का अफ्रीकी यूनियन है। ठीक है, ये 55 देशों का समूह है अफ्रीका के, और इसका हेडक्वार्टर आपका अदिस अबाबा पे है। नेक्स्ट है आपका क्वाड में कौन कौन देश शामिल है? तो क्वाड में 4 देश शामिल है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। ठीक है, अब थर्ड है रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? तो रितु बहरी उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है। ठीक है गाइस, तो इस तरह आज की वीडियो एंड होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइस लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।